हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं 10th क्लास में जो आपके मैथ के अंदर ट्राइंगल चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और साथ ही साथ में ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है आपके पास में वो आपको क्या कहता है, इफ ABC जो ट्राइंगल है वो आपके DEF ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो एक थ्योरम से रिलेट करती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो ये कि उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं और साथ ही साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके जो रेशो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ रखी है, ये थ्योरम है एक। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपके पास में जो साइड गिवन है वो सेंटीमीटर में है और साथ ही साथ आपको दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो आपकी तीन इस ट्राइंगल की साइड और तीन इस ट्राइंगल की साइड आपको निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी जो है उस पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यदि हमारे पास में ऐसी कंडीशन है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम यहाँ पर साइड का रेशो एक दूसरे की क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो हम यहाँ पर रेशो कैसे लेंगे, AB अपॉन DEF ऐसे रीड कर रहे हैं तो DE आ जाएगा, DE इज इक्वल टू में क्या आएगा, BC अपॉन EF, क्या आएगा BC अपॉन EF और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में AC अपॉन FD। ठीक है, तो ये बनेगा आपका AC अपॉन FD। इस तरीके से हमने यहाँ पर रेशो को क्या किया है, प्रोपोर्शनल कर दिया, इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कराएंगे तो AB की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2x माइनस 1 अपॉन में DE कितना है हमारे पास में, DE हमारे पास में 18 इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास में 2x प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा EF जो कि आपका बनेगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू में आपका बनेगा AC अपॉन FD। अब AC की बात करेंगे तो AC कितना है हमारे पास में 3x और FD कितना है 6x, तो ये 3x अपॉन 6x बनेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये तो आपस में कटेंगे नहीं पर ये कर सकता है, x चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बनेगा आपका रेशो 1/2। ये रेशो आपका 1/2 बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस रेशो को उठा के 1/2 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम कोई भी दो रेशो, आप चाहें तो ये दो रेशो भी उठा सकते हैं और आप चाहें तो ये दो रेशो भी उठा सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी, इसलिए मैं आपके फर्स्ट और लास्ट वाला जो रेशो है वो उठाता हूं ताकि x की वैल्यू इजीली निकल जाए। ठीक है, यहाँ है हमारे पास में 2x माइनस 1 अपॉन 18, 2x माइनस 1 अपॉन 18 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब सिंपल आप क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप इस तरीके से कराएंगे तो ये बनेगा आपका 2x माइनस 2, क्योंकि ये 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और 18 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 18। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे तो ये 2x से मल्टीप्लाई होकर सॉरी यहाँ पर 4x आएगा और ये बनेगा आपका 4x, 2 उधर जाएगा तो ये बनेगा 18 प्लस 2 और 4x इज इक्वल टू 20 और फर्दर जब आप इसको कट करेंगे 20 अपॉन 4 तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे जो साइड दे रखे दोनों ट्राइंगल की वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप AB के लिए जाएंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 जो कि बनेगी आपकी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भी साइड्स है ना वो सेंटीमीटर के अंदर, तो हमने ये ले लिया। इसी तरीके से हम आगे की जो साइड्स है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में BC कितना है हमारे पास में 2x प्लस 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 5 प्लस 2 जो कि हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की बात करेंगे तो AC आपका क्या है 3x, तो ये बनेगा आपका 3 इंटू 5 जो कि बनेगा 15 सेंटीमीटर। आपको सारी साइड्स बतानी है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे। अगर DE की बात करूं तो DE तो हमारे पास में 18 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर EF निकालेंगे तो EF कितना बन जाएगा आपका, EF आपके पास में 3x प्लस 9, तो 3 इंटू 5 प्लस 9 और ये बनेगा 15 और 9 ऐड होकर बनेगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में FD कितना है हमारे पास में 6x, तो FD जो आएगा वो आएगा 6x मतलब 6 इंटू 5 जो कि बनेगा मेरा 30 सेंटीमीटर। और ये सारी साइड्स आपने इस तरीके से सॉल्व कर दी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्री बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए,
समझने के बाद एक बार खुद से रिपीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको फिर से रिपीट करके देखिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिपीट कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप लगाते जाएंगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को जारी रखिए हमारे साथ में और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।